सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और चलिए निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। और आज की क्लोजिंग जो आ रही है काफ़ी ज़्यादा, पहले तो गिरावट रही, उसके बाद एक डाइसी क्लोजिंग हुई है। एंड यहाँ पर एक लेवल है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 30 मिनट का चार्ट है जिसको ब्रेक करने की कोशिश निफ्टी कर रहा था, बट ये कर नहीं पाया। लगभग 24,200 का एक लेवल है। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर कहीं से भी फ्लैट ओपन हो 24,200 के ऊपर निकलेगा तो ये एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट भी कर सकता है, उसके बाद एक ट्रेंड ऊपर की तरफ हमें ट्रेड मिल सकता है। एंड अगर यहाँ एक लाइन और आपको दिख रही है, इसका ब्रेकआउट मुझे दिख जाए, जो कि ये 30 मिनट का रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे ये इसके बीच में फंसा। अब ऑब्वियसली निफ्टी जैसा जो इंडेक्स है वो इतनी पतली सी रेंज में तो रहने से रहा, तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट होगा। जैसे ही ब्रेकआउट हो, अगर फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए जहाँ पे क्लोजिंग इसी रेंज के आसपास कहीं ओपन हो जाए। रेंज क्या है इसकी, 24,200 से लेकर के लगभग लगभग 24,150 के बीच में कहीं ओपन होता है, तो इसका जो ब्रेकआउट होगा उसके बाद तो हमें ट्रेड मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। और इसके बीच में हम कोई भी काम नहीं करेंगे, इसके बीच में सब गड़बड़ है, ठीक है। और अगर ये गैप अप ओपन हो जाएगा तो 24,200 एक सपोर्ट काम कर सकता है, रिट्रेस करके यहाँ से ऊपर निकल सकता है। और नहीं निकलता है तो फिर ऊपर हमारे पास जो लेवल्स आएंगे, जो कि एक 24,267 यानी 24,267 का रजिस्टेंस है, यहाँ से हमें फॉलो कर सकता है मार्केट, और इसी के हिसाब से हम आगे काम करेंगे। अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलने की ज़्यादा कोशिश होगी। अगर मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए गैप डाउन ओपन हो जाए, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो लेवल आएगा 24,150 से लेकर के 24,170 के करीब, ये एक ऐसा जोन है जो कि रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है 24,150 के नीचे, तो एक रेजिस्टेंस के जैसे ट्रेड करके मार्केट नीचे आ सकता है। अगर इसके बीच में घुस जाएगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड हमारा इस जोन के बाहर ही ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन है, इसके बीच में काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत ही नैरो रेंज है, अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट दे सुपर ट्रेड मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। मंथली लेवल से अगर मैं थोड़ा सा व्यू देखना चाहूँ तो यहाँ पर कहानी क्या बन रही है कि जो मई का यानी जून का हाई था इसके ऊपर गया, एंड अगेन फिर से मार्केट नीचे ही है। वीकली देखा जाए तो फिर से उसी रेंज के अंदर चल रहा है। दबाव जो है वो आपको पता है, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है उसी का दबाव है, जो कहानी चल रही है उसी की वजह से चल रही है। लेकिन जो बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है वो यही एक्सपेक्टेड है, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होगा कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता। तो अभी के लिए जो लेवल्स हैं इन्हीं पर हम आगे काम करेंगे, इन्हीं के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम गोल्ड की, कि गोल्ड में क्या कैसे बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डे टाइम फ्रेम, ये जो है यहाँ से एक स्वीप हुआ था, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। एंड आज ये यहाँ पर एक एंट्री थी। अब कई सारे लोगों को ये एंट्री समझ नहीं आ रही होगी या करके कैसे, तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये एंट्री किस तरीके से बनी है। यहाँ एक एफ पैटर्न है, ठीक है, दिखाता हूँ आपको। ये 30 मिनट का एफ है। 30 मिनट के एफ पे ये ट्रेड ही 30 मिनट का हिस्से ही लिया गया, लेकिन अगर इसको हम 15 मिनट करके करेंगे तो थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस और कम हो जाएगा। 30 मिनट ही क्यों मैंने एंट्री का यहाँ पे चूज़ किया, रीज़न उसका ये था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाला मैटर दिख रहा था कि ओवरऑल जोन ये जो था फ्लक्चुएटेड था। अगर हम ज़्यादा एसएल छोटा रखेंगे तो उसमें फ्लक्चुएशन में एसएल जा सकता है, तो थोड़ा सा बड़ा मतलब ब्रॉड रेंज लेने के चक्कर में यहाँ पे इस तरीके से एंट्री हुई थी। और उसके बाद रिजल्ट अभी आपके सामने है कि क्या कैसे बना। तो एफ का कैसे ड्रॉ करना, ट्रेड कैसे करना, ऑलरेडी मैंने जो है लेक्चर बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके तुरंत देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें ट्रेड करने के लिए कि क्या ट्रेड किस तरीके से बन रहा होगा। तो सबसे पहली बात कि ओवरऑल ट्रेंड जो अभी के लिए है यहाँ पर, ये एक डाउन ट्रेंड के तौर पे है, ठीक है। ये एक एफ था जिसके बाद ये रैली शुरू हुई है। इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी इसने ली है। अभी देखा जाए मेजर लिक्विडिटी जो है वो इस लो के नीचे है, बीच में यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी है। तो अगर इसको नीचे आना तो पहले ये यहाँ की लिक्विडिटी टैप करेगा, यानी यहाँ पे हमें लगभग 4,100 के ऊपर का लिक्विडिटी टैप करके फिर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड शुरू करेगा, तो यहाँ को एफ आपको मिलेगा जो आपको सेल प्रोवाइड कर देगा। अगर ये नीचे आता है तो इस लो को एक बार टैप करके फिर मे बी ऊपर जाए तो यहाँ आपको एफ मिल जाएगा, तब हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके बीच में हम कोई भी, हमारे पास कुछ भी एफ या कुछ नहीं बना। एक छोटा सा एफ ये है, बट इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई ढंग का कोई हाई लो नहीं है, ना ही लिक्विडिटी है, तो इसका हमारे पास कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब देखते हैं कि गोल्ड किस तरीके से क्या करेगा। बात कर लेते हैं ज़रा बीटीसी की। तो ये बीटीसी मैंने ओपन किया है, बीटीसी में भी काफ़ी अच्छी रैली हुई है। एंड यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये इस हाई को तोड़ने के लिए धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ये हाई भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा, ये रेंज ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ से हो ही चुका है, जिसके ऊपर कैंडल क्लोज कर चुका है। एंड 30 मिनट के हिसाब से अगर हम देखें अभी, तो मैं यही कहूँगा कि अभी जो है इसको एक रिट्रेसमेंट चाहिए,
एक रिट्रेस करके अगर दोबारा से बिटकॉइन रैली स्टार्ट करे तो कुछ हमारे लिए बेहतर मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर किस तरीके से लेवल बन रहे हैं, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। एंड इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है 67,200 है, और या फिर नीचे 6500 के करीब आता है, बाउंस करता है, तो यहाँ से ट्रेड मिल जाएगा। बाकी एफवीजी का लेक्चर आप लोग सीखोगे देखोगे तो उसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे क्या हमको करना चाहिए। और हाँ, स्क्रीनर आप लोगों का ऑलरेडी रेडी होने वाला है, तो बस रेडी रहिए, तैयार रहिए, जल्दी ही हम लॉन्च करने वाले हैं, जिससे आपके स्टॉक सिलेक्शन की प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी। जो अभी आप 10-15 स्टॉक में उलझे रहते हैं, कौन सा स्टॉक चाहिए वो दिमाग में चलता रहता है, वहाँ पर आपको 2 से 3 ही स्टॉक मिलेंगे। मैं उनमें से कैसे ट्रेड करना वो भी आपको सिखा दूंगा। फिर जिसमें आपका सेटअप मिले उसमें ट्रेड करिए और बाकी सबको भूल जाइए। एक ही स्टॉक इनफ होगा। अगर उसमें आपका ऑप्शन में एंट्री बन गई तब तो मज़े ही मज़े, क्योंकि जैसे ही मोमेंटम मिलेगा आपका ऑप्शन में, आपको पता है कि स्टॉक अगर 1% भी मूव कर जाए तेज़ी से अच्छा, तो ऑप्शन आपका 20 से 30% भाग जाता है, यानी वहाँ पर आपको 5 से 6 हज़ार का प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा कुल मिला के, बस रेडी रहिए उसके लिए। एंड यहाँ पर हमारे लेवल्स निफ्टी जो बीटीसी के थे हमने आपको ऑलरेडी बता दिए, इन्हीं पे आप काम करिए, निफ्टी गोल्ड तीनों पे। एफवीजी का लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का, बिंदास जाइए देखिए। और कुछ डाउट रहता है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, बिंदास इस पर मैसेज कर दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।